सर, आरजेडी विधायक का एक बयान आया है कि जन स्वराज पार्टी जो है बीजेपी के फंडिंग पर चलता है। बीजेपी अगर फंडिंग कर रहा है तो प्रशांत किशोर खड़े हैं। देखिए, मैं बताऊं आपसे, आप पॉलिटिकल बात करना चाहते हैं, जिसका नाम आप लिया आरजेडी, आरजेडी दल अब नाम का रह गया है। पूरा प्रदेश अवगत है कि आरजेडी का क्या स्वरूप है, क्या काम है। 15 साल की तस्वीर सामने आती है, इसलिए वो भूल नहीं पाते हैं लोग। तो वो तो एक मन लगा रहे हैं अपना किसी तरह से, वो दल अब रहा ही नहीं। अभी आने वाले दिनों में एक तरफा बैटिंग होगा। एनडीए की तस्वीर एक तरफी दिखेगी आपको। जो इस दल में है, हमारे भारतीय जनता पार्टी है या जदयू है या अन्य दल हैं, हमारे चिराग जी का दल है या फिर माधव जी का दल है या फिर पारस जी का दल है, ये सब मिलजुल करके जो तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अता पता नहीं रहेगा आरजेडी का। और आपको एनडीए में दिखेगा 25 के चुनाव। और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो टारगेट फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि 220 टारगेट दे दिया एनडीए को, उस पर एक्सरसाइज शुरू हो गया है। एनडीए के सभी दल लग गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी का मुद्दे विहीन है, कोई काम नहीं है। मुद्दा कुछ उठाने का प्रयास उन्होंने किया था लोकसभा के समय, क्या कहा था? आरक्षण का मुद्दा उठाने का प्रयास किया था। दूसरा याद होगा आपको, वो कहा था संविधान को खत्म कर देंगे मोदी जी, ये मुद्दा उठा था। आप पूछिए उन नेताओं से कि संविधान का सम्मान बढ़ा है कि संविधान का सम्मान घटा है, उनसे पूछिए। और मैं कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री, ये मैं समझता हमको याद है, काफी लंबा कई प्रधानमंत्री को मैंने देखा, संविधान के प्रति इतना श्रद्धा रखने वाला मुख्यमंत्री अभी तक हुआ ही नहीं। ये मैं कह रहा हूँ, ये सम्मान है संविधान के प्रति देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का। ऐसी परिस्थिति में दूसरा जो उनका था आरक्षण का मुद्दा था, आरक्षण को आप देखा कि कोई दूसरी नेता सोच भी नहीं सकता था। नरेंद्र मोदी का यह कलेजा 56 इंची का है। उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का हक है, आरक्षण देंगे। कहा ही नहीं, कंप्लीट करने दीजिए, कहा ही नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि आज के दिन भी कहता हूं कि कोई दल का नेता नहीं है जो सवर्ण का नाम ले सकता है। नरेंद्र मोदी का वो 56 इंच का कलेजा दिखा दिया, कहा कि नहीं, उसमें भी गरीब है, सवर्णों में भी कोई जूठा उठाता है, खेत में काम करता है, भूखों मर रहा है, उसको जरूरत है। 10% आरक्षण आरक्षित कर दिया और इस देश में सबों ने स्वीकारा, कहीं हर दल ने स्वीकारा, वेलकम किया, कोई मरमरी नहीं हुई। ये है नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर, यह है नरेंद्र मोदी जी का काम, यह है नरेंद्र मोदी जी की जो अभी परिस्थितियां बनी है। विश्व स्तरीय ये दिल जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, आज सबसे बड़ा दल विश्व में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आप सबों की ओर से, अपनी ओर से, बिहार की ओर से और पूरे देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित से दुआ देता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, हम सबके उम्र लेकर के वो देश को विश्व स्तर पर लाए हैं और ऊंचाई पर ले जाए। ये आज के दिन में कहना चाहता हूं। कहा जाता है जो मंदिर, देखिए ये बात बड़ा शर्मनाक चर्चा आपने शुरू कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं भी मंत्री था, हमें भी सारी सुविधा मौजूद थी। जिस दिन मंत्री पद से हटा, सारे सामान को रिटर्न किया। ये तो सिस्टम बना हुआ है। तो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो दल सिस्टम विहीन है, सिस्टम कुछ है ही नहीं, कोई परंपरागत जो बातें होती है उसकी जानकारी नहीं है। यदि उन्होंने किया है तो भगवान उन्हें मुबारक करे, उनको जो सामान ले गए होंगे सचमुच में उनको मुबारक हो। सरकारी सामान लोगों ने कहा, घूम रहे थे, आज लोगों ने चर्चा किया, जो आप कर रहे हैं ऐसे से आरजेडी के नेतागण ले गए हैं तो वहाँ से सामान उठा करके, ये मैं चर्चा नहीं करी, शर्मनाक, मैं इसको भर्त्सना करता हूँ। और ये आरजेडी की सिवा कोई दूसरा दल सोच भी नहीं सकता ऐसा। हमारा दल तो बिल्कुल नहीं सोच सकता, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कोई दल नहीं सोच सकता है। लेकिन आरजेडी को मुबारक हो
जो सामान ले गए हैं वो सामान ले जाने के लिए मैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूँ। इसी ढंग के सामान के चक्कर में आप रहिए। आप तो ये देश को तो जिस रूप में ले गए, राज्य को जिस रूप में ले गए, आज भी चर्चित है कि क्या किया, जमीन लिया, नौकरी दिया, वो आज भी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनकी चर्चा में क्या करूं? आरजेडी की चर्चा करना हमें अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे त्योहार अवसर पर मैं अपनी ओर से निश्चित रूप से मैं पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। और ये खुशी खुशी अपने परिवार के साथ पूरा देश ये त्यौहार को मनाए। और बिहार ऐसे प्रदेश में ज़्यादा मनाते हैं और कुछ अन्य प्रदेशों में भी इसको बहुत ज़्यादा अपने अपने ढंग से मनाते हैं। इस त्यौहार की ढेर सारी शुभकामना और बधाई आप सब मीडिया भाइयों के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन बोलो।